अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 19 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मिशन मुलाकात का मामला। वकला को आज मिलने की इजाजत मिली, लेकिन इमरान खान साहब की हमशीराओं को यानी अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा को आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। एक तरफ सिस्टम इमरान खान साहब से माफी का मुतालबा करता है, दूसरी तरफ सिस्टम को फेस सेविंग चाहिए, तीसरी तरफ ये मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारान इस बात का रोना रोते नहीं थकते हैं कि इंसानी हुकूक से ही मुल्कों की अजमत बहाल हुआ करती है। और अगली जानिब यानी उससे नेक्स्ट लेवल की गेम यह है कि बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जाता, और वो कोई आम भाई नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क का हीरो है, अवाम के दिलों में रहता है और इलेक्शन जीता हुआ है, उससे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। ये करके इन सब हरकारों ने अपने आप को मजीद नंगा किया है और सब के सब मेरी नजर में नंगे हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब, एक्सपेक्टेड यही है कि चंद दिन में बाहर आ जाएंगे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, मेरा अपना कुछ एनालिसिस है इस मामले के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर कौन तलकीन करता है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आप आने वाले नौजवानों को, आने वाली नस्ल को कुछ तलकीन करें तो आपके अपने पल्ले कुछ होना चाहिए। एक साहब ने बड़ी तलकीन की है, क्या की है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से जरूर दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि एक तरफ ये जो विच क्राइंग है ना, विच क्राइंग के इमरान खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं बची, इमरान खान साहब जो है ना, ये रोते रहते हैं ना, इमरान खान साहब जो है वो लोगों में अब मकबूल नहीं रहे, उनकी तहरीक कोई कामयाब नहीं हो रही और बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जाता। इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि जहां तक पहुंचना है ये पहुंच जाए। इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था आज, मंगल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मुर्शिद से मुलाकात का दिन होता है। इमरान खान की बहनों की आज भी अपने भाई के साथ मुलाकात नहीं कराई गई। अंधेरा होते ही पुलिस ने लाइटें बंद करा दी। इमरान खान की बहनों के साथ आए मुतअद्दिद कारकुनों को मुबैयना तौर पर गिरफ्तार करने की भी इत्तलात हैं। दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान इन थर्ड वर्ल्ड। अब अंदाजा कीजिए कि एक तरफ ये रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की पामाली का मामला गलत है, हमारे यहाँ अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, हमारे यहाँ जो जेल के कैदी होते हैं या असीरान होते हैं उनके हुकूक हुआ करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है जिस तरह इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया जाता है और पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अवाम के पैसे के ऊपर अपनी काबीना के हमरा, कहते हैं ना कि फौजे जफर मौज के हमरा दुनिया भर की सैर सपाटे हो रहे हैं, मॉनसून सीजन बाहर जाकर एंजॉय किया जा रहा है, और यहां हालत यह है कि एक असीर वजीर आजम की 3 अदद बहनों को, और इकलौता भाई है, उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं जाती। कोई पॉलिटिक्स साइड पे रख दें 2 मिनट के लिए, यह क्या बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? इसके बावजूद अगर सिस्टम ने मजीद नंगा होना है तो होता रहे। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये जितने भी सियासी हरकारे हैं ना, ये टके टके के भात भात के सियासी हरकारे जो मैंडेट चोरी करके समझ रहे हैं कि ये इनिंग शायद इनकी आखिरी इनिंग है या नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर बैठ जाना है और ऐसी की तैसी ये शायद खजाने के ऊपर सांप की तरह बैठ जाएंगे। इनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि एक कादिर मुतलकुल अन्नान जात है जो ऊपर बैठी है, जो सब देख रही होती है। वो नंगपन को छुपाती भी है और कपड़ों के अंदर बरहना करके दिखाती भी है। तो पता नहीं किस वक्त कैसे किस तरह किसकी सुन ली जाए, कोई नहीं पता। अली बुखारी साहब ने आज जो है ना, नईम हैदर पंजूता साहब के साथ बाहर खड़े होकर, जेल के, अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा कि खान साहब को बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया है,
4 हफ्तों से किताबें और अखबार नहीं दिया गया, टीवी भी नहीं है, उनकी शरीक हयात से मुलाकात भी रोकी हुई है, बच्चों से बातचीत भी नहीं करवाई जा रही। ये अली बुखारी ने मीडिया टॉक की। अब आप अंदाजा कीजिए एक साबिक वजीर आजम के साथ ये हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो वड़ाइश तैयारे जो अचानक से थूक वाले जहाज पे माजरत के साथ क्रैश हो जाते हैं, उड़ाइश तैयारे समझ गए ना मैं किसको कह रहा हूं? अच्छा, नीचे कमेंट्स में बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। उड़ाइश तैयारा, ये उड़ाइश तैयारे लॉन्च करके माफिया मंगवाने की जो बात की जाती है, भाई कभी किसी ने 8 फरवरी में जो कुछ हुआ, 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ उसके ऊपर माफी मांगी? 10 अप्रैल 2022 को जो कुछ अवाम के मैंडेट के साथ हुआ उसके ऊपर किसी ने माफी मांगी? किसी ने इस बात के ऊपर माफी मांगी कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, पामालियां हुई, ख्वातीन को सरे बाजार घसीटा गया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, घर घर में बच्चों के सामने औरतों को बेइज्जत किया गया, क्या इसके ऊपर किसी ने माफी मांगी? जब ये नहीं है तो फिर बाकी माफियां क्या हैं, ये किसी की समझ में अभी नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन हम तो भाई बात करते रहेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। वैसे अब जो हालात बना दिए गए, इनका बस चले तो ये जो बोलने वाले हैं इनके माइक तोड़ करना, इनके मुंह के ऊपर पट्टियां बांध के साइडों पर बिठा दे ये सरकार, ये जो हुकूमत है, इनका बस चले तो। लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है हम बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझता है कि वो अगर बाहर आए तो वो खान साहब और मुक्तदरा के दरमियान मीडिएशन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। वाइज है, अच्छी बात है, ये इनको समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है। दूसरा तबका ये समझता है कि ऐसा कुछ नहीं है, खान साहब को सुपरसीड करने के लिए, पार्टी टेक ओवर करने के लिए, हाईजैक करने के लिए उनको लॉन्च किया जा सकता है। ऑलरेडी वो एक पैरेलल प्रोजेक्ट है, एक तबका ये समझता है। मेरी ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन ये है कि ज्यादा दिन नहीं है, वो आ जाएंगे। और मेरी ओपिनियन ये है कि वो आ भी गए तो आने वाला जो सेटअप होगा, जो अभी जो जाने वाला सेटअप है, उसके कुछ बेनिफिशरीज आने वाले सेटअप का भी हिस्सा होंगे, तो उसके अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर शाह महमूद कुरैशी साहब इनको बड़ी आंखें दिखाएंगे। और अपेरेंटली लगेगा ऐसे कि वो खान साहब के हक में है, लेकिन खान साहब को कोई मिनिमल किस्म का रिलीफ मिल जाए, फर्ज किया वो अडियाला से मुंतकिल होकर उनको इस्लामाबाद की जेल में लाया जाए, या हो सकता है अडियाला से मुंतकिल करके उनको बनी गाला ले जाया जाए, लेकिन इसके अलावा फर्दर अभी इस रिजीम के अंदर तो एक्सपेक्ट ना किया जाए तो बेहतर है, जब तक कि अवाम बाहर नहीं निकलती। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब के कंडक्ट के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं, मेरी ओपिनियन ये है, कोई मेरी बात से कोई डिसएग्री भी कर सकता है, जाहिर है मैं कोई अक्ले कुल तो नहीं हूं, लेकिन जितनी मैंने बातें की हैं उनमें से अक्सर जो है वक्त के साथ साथ दुरुस्त साबित हुई हैं, कुछ नहीं होती क्योंकि डेवलपिंग होती हैं। तो इस केस में मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं। मैंने 1.5 साल पहले भी जो व्लॉग्स किए थे उसके अंदर यही कहा था कि मेरी नजर में वो एक पैरेलल प्रोजेक्ट है और वो रिप्लेसमेंट के लिए ही जेल में रखे गए हैं कोट लखपत में, और बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ रखे गए हैं। उन्हें जिस तरह मुतादिद केसेस में बरी किया गया, उनके साहबजादे ने जिस तरह डीलें की हैं, उसके बाद मुबैना तौर के उसके बाद यही लगता है कि वो चीज़ों को सुपरसीड करने के लिए, पार्टी को टेक ओवर करने के लिए और फिर अंधेरे में रखने के लिए शायद रीलॉन्च किए जाए। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब का एक कमेंट है, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं पहाड़ काटो, दरख्त काटो, नदी नालों दरियाओं के किनारों के अंदर होटल और मार्केटें बना लो, चोर ठेकेदारों, हुकूमती एहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपए के कागजी पुल, सड़कें लम्हों में रेले में बह गए, नाजायज दौलत की हवस का सैलाब मुआशरे की तमाम अखलाकी कदरें बर्बाद कर गया। अच्छा, अखलाकी कदरों के ऊपर लेक्चर कौन दे रहा है? वो जो खुद फॉर्म 47 के ऊपर सीट जीत कर इस वक्त मुल्क की एक अहम वजारत के ऊपर बराजमान है। इनका नाम है ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ये लेक्चर दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चों को कोई ताकीद करें या तनकीद करें तो उनको समझाने के लिए आपके कैरेक्टर का उतना अपराइट होना बड़ा जरूरी है। जरूरी है ना। जब आप खुद ही कैरेक्टर के उस सतही दर्जे के ऊपर हो तो क्या आप समझाएंगे, उसका क्या असर होगा? तो ये लेक्चर सुनते जाइए, सर धुनते जाइए। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब एहसन इकबाल साहब ये क्या फरमाते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं किसी रियासत में बुनियादी इंसानी हुकूक ना हो तो वो रियासत खतरे में चली जाती है। मतलब ये इस बात की एंडोर्समेंट दे रहे हैं कि 2.5 साल में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स का ढांचा या स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ हमारे मुल्क के अंदर, ये रियासत को खतरे में खुद से डाल चुके हैं। इस बात का एंडोर्समेंट दे रहे हैं या इनकी नजर में बुनियादी इंसानी हुकूक सिर्फ आले जरदारिया व शरीफिया अल पाकिस्तानी 2.0 का खासा है, बाकियों का नहीं है। ये पूछना है इनसे
کبھی ملیں گے تو ضرور پوچھیں گے, ملتے تبھی ہیں جب یہ نوکری پہ نہیں ہوتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر جیت چکے ہیں جبکہ یہ ادارے ہار چکے ہیں. آج یہ سلوٹ کرنے پہنچ گئے. یہ بہت بزرگ شخصیت ہیں, بزرگ سینئر سیاستدان ہیں, سٹیزن ہیں, فالج زدہ ہے, اٹیک ہوا انہیں لیکن اس کے باوجود پہنچے ہیں. ان کی جرات اور ہمت کو سلام. میں کہتا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کوئی بھی پی ٹی آئی رہنما سیاسی بنیادوں پر نااہل نہیں ہوا. بات ان کی 100% درست ہے, بنیادیں سیاسی بالکل بھی نہیں تھی. نااہل جو بھی ہوا ہے وہ سیاسی بنیادوں پر نہیں ہوا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی بنیادوں پر ہوا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ان سارے معاملات کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹس کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, صابر شاکر, سمی ابراہیم, جاوید چودھری, منصور علی خان اینڈ سرم جاوید خان, اور یا مقبول جان اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.